That's how I know that I'm unstoppable. चलिए बच्चे, अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कौन सी? काइनेमेटिक्स, है ना। इसके अंदर 3 चैप्टर आपको याद हो तो पता होगा, है ना। कौन कौन सी होती है? तो आपका होता है सिंपली एक मोशन इन वन डायमेंशन जिसको कहते हो, फिर रिलेटिव मोशन कहते हो, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हो। तो रिलेटिव और प्रोजेक्टाइल मोशन आपका क्या हो गया? 2D मोशन हो गए। और मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो गया, ये 1D मोशन हो गया, है ना। तो इसमें सबसे पहले मैं क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन से ही मैं थ्योरी समझाते जाऊंगा और अपना कर लेंगे, है ना। तो देखिए, इसमें मोस्टली आपका नीट के सवाल आएंगे बेटा, है ना। मोस्ट ऑफ द केस में मैं नीट का ही एग्जांपल लूंगा, थ्योरी थोड़ा सा समझा के नीट का एग्जांपल, है ना। क्रैश कोर्स एज यू नो ये है। तो सबसे पहले क्या है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फ्रॉम P टू Q एज शोन। मतलब P से Q कोई एक पार्टिकल है जो मूव करता है इस तरह से, है ना। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल। तो ये पार्टिकल जो है P से Q जब मूव कर रहा होगा तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो एज यू नो डिस्टेंस क्या होता है? तो डिस्टेंस आपका होता है बेटा, डिस्टेंस क्या होता है? तो ये होता है एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल, बाय द पार्टिकल, कि जो एक्चुअली में कोई पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसका क्या है, वो क्या कहलाता है आपका, डिस्टेंस कहलाता है ना। यूनिट वगैरह तो आप जानते ही हैं, मीटर होता है, डायमेंशन लेंथ एल होता है ना। तो वो सब बातें मैं नहीं कर रहा, है ना। तो ये है डिस्टेंस एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल। यहीं पे अगर कोई बात करे डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है? तो शॉर्टेस्ट पाथ, shortest path traveled by the particle, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, ये क्या होता है आपका? डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे मान लो कोई एक पार्टिकल है आपका, है ना, कोई एक पार्टिकल है, वो यहां से चल के इस तरह से ऐसे यहां पे पहुंचा है ना। तो ये क्या हो गया, ए से जब बी गया है तो ये आपका एक्चुअल पाथ हो गया ऐसे, और शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? तो आप दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दो तो ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। ये शॉर्टेस्ट पाथ है, ये एक्चुअल पाथ है ना। तो एक्चुअल पाथ क्या कहलाता है आपका? डिस्टेंस कहलाता है। और शॉर्टेस्ट पाथ क्या कहलाता है आपका? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो ये तो आप लोगों को पता चल गया कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब इस सवाल की तरफ मुड़ते हैं। एक चीज और, एक इंपॉर्टेंट चीज और क्या होता है कि आपका डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमेशा डिस्टेंस से छोटा होता है। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस, है ना। ये बात है। देखो जैसे यहां से ये कोई पार्टिकल चलेगा तो ऐसे 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 चल के जाएगा तो डिस्टेंस का लाएगा। तो ये लंबी पाथ है ना बेटा, ये क्या है आपका? लंबा पाथ है। और ये क्या है? शॉर्ट पाथ है। तो ये वाली दूरी, ये वाली जो दूरी है और ये वाली जो दूरी है, ये दूरी आपका ज्यादा है, ये कम है। तो आप कह सकते हो कि डिस्टेंस जो होता है हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस जो होगा हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो इक्वल टू। इक्वल कब आएगा? जब आपका स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल ट्रेवल कर रहा होगा कि ए से बी इसी रास्ते से पार्टिकल जा रहा है, तो आप कह सकते हो कि ये डिस्टेंस भी यही होगा, डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा। तो ये कब होगा? जब पार्टिकल सीधी रेखा में जा रहा हो, स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो, तब होगा, है ना। तो ये ग्रेटर देन किसके लिए है? फॉर इक्वल टू किसके लिए? स्ट्रेट लाइन के लिए। स्ट्रेट लाइन में जब चल रहा होगा तब। मैंने यहां पे मैग्नीट्यूड लिखा है बेटा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो दोनों को हम कभी कंपेयर नहीं कर सकते। उनके मैग्नीट्यूड्स को मैंने कंपेयर किया है। क्या कंपेयर किया है? मैग्नीट्यूड्स। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात था। अब इस सवाल पे आते हैं। ये नीट में पूछा हुआ सवाल है आपका, ढूंढ लेना कहीं पे, है ना। कि ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ, पढ़ दिया था मैंने क्वेश्चन। तो देखिए P से जब Q जा रहा है तो एक्चुअल पाथ कौन सा है? तो एक्चुअल पाथ ये है, ये है एक्चुअल पाथ। कौन हो गया? ये। यहां पे एंगल कितना बन रहा है? ये क्वार्टर है, 90 डिग्री बना रहा है। तो ये लेंथ कितना होगा? तो एक तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि टोटल लेंथ 2 पाई आर है, उसका 1/4 कितना हो जाएगा? तो पाई आर बाई 2 हो जाएगा। लेकिन ऐसे भी देख सकते हो कि एंगल सेंटर पे कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो ये लेंथ कितना होगा?
तो आर्क क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क इज इक्वल टू क्या चीज, आर्क इज इक्वल टू सॉरी थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यहां पे अगर ये थीटा बना रहा है तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना, रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां पे कितना आ गया, आर्क क्या है आपका एल, अपॉन रेडियस क्या है आपका आर, तो एल बाई आर आ गया। अब हमें ये एल चाहिए, थीटा तो दिया हुआ है, हमेशा थीटा आपका रेडियन में होता है, कितना है बेटा पाई 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2, तो ये पाई बाई 2 दिया हुआ है ना, मैं इसी में कर रहा हूं आप देख लेना। तो एल कितना आ जाएगा, तो एल आ जाएगा पाई आर बाई 2। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। और एक तो आपको पता ही है कौन सा, तो एक आपको पता है बेटा कि टोटल है 2 पाई आर, तो उसका 1/4 पार्ट है ये, तो पाई आर बाई 2 आ जाएगा। तो आपका ये डिस्टेंस जो है, ये जो है बेटा, ये पता चल गया ये कितना है एल, और एल कितना है पाई आर बाई 2। तो आपको एल क्या मिला है, तो ये एक्चुअल डिस्टेंस है, ये एक्चुअल डिस्टेंस है, ये जो आर्क है ये एक्चुअल डिस्टेंस है। तो आपका क्या मिला है यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस मिल गया है, जबकि एक्चुअल पाथ है। और ये क्या है बेटा आपका, ये अगर मैं यहां से यहां को मिला दूं तो ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ बन गया है। ये क्या बन गया आपका शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या कहलाता है आपका, तो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, तो आपके पास ये क्या हो गया, एक ट्राइंगल हो गया ऐसे, जिसमें इसकी वैल्यू आपको निकालना है, ये मान लो x है, इसकी वैल्यू ही तो निकालना है आपको। ये r है, ये भी r है, ये 90 डिग्री। तो ये क्या लिख सकते हो कि पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हो, तो x इज इक्वल टू रूट अंडर r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, मतलब r रूट 2, मतलब रूट 2r। तो आपका डिस्टेंस कितना आ गया आपके पास, डिस्टेंस आ गया ये एक्चुअल पाथ पाई आर बाई 2, और डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आ गया है, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ आया है कौन सा, आर रूट 2r। तो देखिए कोई ऑप्शन है क्या आपके पास, कोई ऑप्शन है क्या, तो देखो क्या कह रहा है, पहले डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पहला है, पहला जो है डिस्प्लेसमेंट है, कितना है आपका रूट 2r, रूट 2r दो में है। फिर कह रहा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है पाई आर बाई 2, तो यहाँ पे पाई आर है, यहाँ पे पाई आर बाई 2 है, मींस बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए इसको लिखिए, लिखिए बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। इस बार क्या है कि 2 क्वेश्चन और लिया है बेटा, है ना, पहले एक क्वेश्चन हो गया, अब दूसरी क्वेश्चन है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है एवरेज वेलोसिटी पे है, मींस वेलोसिटी की कहानियां पे बनी हुई है ना, वेलोसिटी पे बेस्ड है। जैसे देखिए a person traveling in a straight line moves with constant velocity v1 for certain distance x and with velocity v2 with velocity v2 बोल रहा है कि इक्वल डिस्टेंस है ना, जितना पहले x ट्रेवल किया था उतना ही v2 वेलोसिटी से x ट्रेवल कर रहा है। तो फिर एवरेज वेलोसिटी में क्या रिलेशन आएगा, ये नीट 2019 का है, और दूसरा जो है AIPMT 2011 का है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो जैसे देखिए स्पीड और वेलोसिटी आप जानते होंगे, है ना, कि 2 तरह के होते हैं बेटा, एक होता है स्पीड, एक होता है वेलोसिटी। तो दोनों ही दो तरह के होते हैं, इंस्टेंटेनियस और एवरेज, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। तो देखिए आपके पास जो एवरेज वेलोसिटी होता है बेटा, एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड दोनों ही लिख रहा हूं मैं, वेलोसिटी और स्पीड दोनों ही लिख रहा हूं। तो सबसे पहले क्या होता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ये क्या होता है बेटा, वेलोसिटी होता क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है, कि आपका डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया है, किसी भी टाइम इंटरवल के अंदर डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया है, ये कौन आपको बताता है, वेलोसिटी बताता है ना। तो इसको अपन क्या लिखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी जो होगा बेटा, है ना, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, सॉरी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है, टोटल टाइम होता है। इसको s बाई टी भी लिख सकते हो, वेयर s इज वेक्टर क्वांटिटी, है ना, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी लिख रहे हो, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और स्पीड क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस इतनी ही है। दूसरा क्या है बेटा आपका एवरेज स्पीड, ये क्या है आपका, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम, ये है आपका
एवरेज स्पीड है ना, स्पीड लगाया है तो मैंने डिस्टेंस लिखा है, इसमें देखो वेक्टर नहीं लगाया है ना। तो ये स्पीड है, यूनिट जानते हो ना, मीटर पर सेकेंड होता है, डायमेंशन LT-1 होता है, तो वो सब अपने हिसाब से करना है। अब देखो जब भी जैसे आपका डिस्टेंस जो होता है बेटा हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, उसी तरह से यहाँ देखिए क्या है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो आपका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में क्या रिलेशन आएगा, तो आप देख रहे हो जिस तरह से, तो आपने क्या देखा था बेटा कि डिस्टेंस जो होता है इसका मैग्नीट्यूड बेटा हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। इन सिमिलर फैशन, क्योंकि टाइम नीचे है बेटा, टाइम नीचे है, टाइम इंटरवल अगर सेम लिए तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस वाली ज्यादा होगा और डिस्प्लेसमेंट वाली कम होगा, मतलब स्पीड ज्यादा होगा वेलोसिटी कम होगा। तो यहां से लिख सकते हो स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होगा एवरेज स्पीड का, वो हमेशा मैग्नीट्यूड किससे बड़ा होगा, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से, एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा। इक्वल कब होगा, फिर से वही केस, इक्वल कब होगा, तो स्ट्रेट लाइन में जब चल रहा होगा, है ना, कब चल रहा होगा, स्ट्रेट लाइन में जब चल रहा होगा तो ये इक्वल होगा, है ना, स्ट्रेट लाइन के लिए। आई थिंक आप लोगों को ये सारी पॉइंट्स क्लियर है ना, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है। ओके चलिए तो ये लिख लीजिए, उसके बाद सवाल पे आ जाते हैं बेटा। याद रखना है एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होता है, सॉरी एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर, ओके। एवरेज स्पीड हमेशा बड़ा होगा, एवरेज स्पीड नहीं बड़ा होगा, बल्कि एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड हमेशा बड़ा होगा किससे, एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। स्पीड नहीं बेटा, स्पीड और वेलोसिटी नहीं, स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों के दोनों में से एक क्या है, वेक्टर है, एक स्केलर है, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते ऐसे, इसलिए। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं, अब तक लिख लिए होंगे आप लोग। देखो सवाल पढ़ो, पहला सवाल पढ़ो, मतलब ये जो दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है वो पढ़िए। ये नीट 2019 में पूछा है बेटा, क्या कहा है कि ए पर्सन ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, क्या बेटा, ए पर्सन ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, ओके, मूव्स विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v1, यहां से v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, फॉर सर्टेन डिस्टेंस x, कोई x डिस्टेंस तक आया है, ये कहां तक आया है, x। फिर कह रहा है एंड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ये है नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस किससे कवर कर रहा है, तो ये x डिस्टेंस फिर v2 स्पीड से, v2 वेलोसिटी से कवर कर रहा है। तो फिर ये इसमें पूछा है कि क्या पूछा है, द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द रिलेशन, कि इसमें एवरेज वेलोसिटी मतलब कौन से ऑप्शन सही है एवरेज वेलोसिटी के लिए, है ना। तो आपका जो ऑप्शन में है बेटा v1 v2 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे v एवरेज ना लिख के सिंपली v लिख दिया है। क्या लिखा हुआ है, v लिखा हुआ है, तो v कोई अलग चीज नहीं है बल्कि एवरेज वेलोसिटी है। ओके चलो देखिए सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या निकालना है बेटा, v एवरेज निकालना है। v एवरेज क्या होता है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, तो x प्लस x यहां से यहां गया है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, x प्लस x मतलब 2x, तो ये हो गया आपका 2x अपॉन टोटल टाइम। मान लो ये टाइम t1 ट्रेवल किया है, ये t2 में ट्रेवल किया है, तो t1 और t2 कैसे निकाल सकते हो, तो आप जानते हो s इज इक्वल टू v इंटू t, अभी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो s इज इक्वल टू v सॉरी v इज इक्वल टू s इंटू s अपॉन t, v इज इक्वल टू s अपॉन t, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया है, तो s बाई v, क्या हो जाएगा, s बाई v, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, v इंटू t, तो t इज इक्वल टू s बाई v हो गया, s बाई v हो गया। तो t1 अगर लिखूं तो t1 क्या हो जाएगा, तो t1 कितना डिस्टेंस, x1 विद वेलोसिटी v1, तो t1 को यहां पे क्या लिख सकते हो बेटा, ऐसे लिख दो t1 प्लस t2 विच इज इक्वल टू कितना, 2x अपॉन x बाई v1, x अपॉन v1 प्लस t2 को क्या लिख सकते हो, तो t2 को लिख सकते हैं अपन x अपॉन v2, क्या लिख सकते हैं, x अपॉन v2, तो x से x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, 2 अपॉन 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, तो यहाँ पे v एवरेज क्या है बेटा आपका, v लिया है, ऑप्शन में v लिया है, तो मैंने v रख दिया, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 2 अपॉन 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, तो इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो,
है ना, ये सारे टर्म को इधर ले आओ और v को नीचे ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा, तो 2/v इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2। देखो कितना सरल सवाल है, देखो कितना सरल सा है, एकदम आसान सा। कौन सा आंसर दिख रहा है आपको, तो सी आंसर दिख रहा है। कौन सा आंसर दिख रहा है बेटा, सी आंसर दिख रहा है, देख लो, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको लिख लो, इसको लिख लीजिए, सॉल्व करूंगा इधर ही, है ना, इधर ही सॉल्व करूंगा। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, उसको पढ़ो, है ना, पढ़िए। देखिए, ए पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस with velocity v1 and rest half of distance with velocity v2, its average velocity during complete journey is, ये 2011 में पूछा है। क्या पूछ रहा है कि कोई पार्टिकल है वो ट्रेवल कर रहा है ऐसे, ये क्या कर रहा है, हाफ ऑफ इट्स जर्नी, है ना, ए पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस मान लो 2x है, तो ये x हो गया, ये x हो गया, है ना, ऐसा। तो टोटल डिस्टेंस हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1, तो यहां से v1 से ट्रेवल कर रहा है, फिर इट्स एंड रेस्ट हाफ मतलब वो x विद वेलोसिटी v2, मतलब सेम सवाल आ गया बेटा, पिछली वाली सेम सवाल आ गया, बस आपका ऑप्शन अलग अलग करके अलग टर्म में दिया हुआ है, बस और कुछ नहीं। तो फिर से क्या हो गया बेटा, v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम मतलब कितना है बेटा, टोटल डिस्टेंस 2x, कितना ले लिया आपने, 2x ले लिया, तो टोटल डिस्टेंस 2x अपॉन ये t1 कितना हो जाएगा बेटा, ये t1 ये t2, तो t1 प्लस t2, t1 प्लस t2, तो v एवरेज कितना आ गया आपके पास, तो 2x अपॉन t1 लिखो, तो t1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो x अपॉन v1, x अपॉन v1 अभी सिखाया था बेटा, तो x अपॉन v1 प्लस t2 इज इक्वल टू x अपॉन v2 हो जाएगा, तो x अपॉन v2। तो इस तरह से आप इसको कैंसल आउट कर दो, तो 2 नीचे में एलसीएम ले लो बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, v1 v2 ऊपर चला जाएगा और ये v1 प्लस v2 बन जाएगा। देख लो कोई आंसर है क्या, v एवरेज का कोई आंसर है क्या, तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, आंसर सी इज करेक्ट, आंसर सी इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आसान आसान से सवाल आपके हैं, तो थोड़े थोड़े से मेहनत करोगे आप जल्दी जल्दी कर लोगे, है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बेटा, एकदम फटाफट से। नीट के ही सवाल अब मैं करवा रहा हूँ, है ना, नीट के ही सवाल करवा रहा हूँ, थ्योरी देख के नीट के सवाल। ओके, इसको लिख लो, इसको लिखिए, चलिए लिख लिए, आगे देखिए, फिर से 2 क्वेश्चन है बेटा, है ना, अगले टॉपिक पे 2 क्वेश्चन और है। ये नीट 2016 का है और ये आपका मोस्ट प्रोबेबली आपको 2016 का ही है, ये है ना, नीट 2016 का ही ये भी है, दोनों एक ही साल का है ना, ये भी और ये भी दोनों नीट 2016 का ही है। देखो इसमें क्या कह रहा है, सॉरी ये एआईपीएमटी 2006 का है, 2006 का है, एआईपीएमटी नीट लिख लो जो भी है, 2006 का है सर, क्योंकि एक ही साल 2 सवाल नहीं पूछे, है ना। चलो देखो इसमें क्या है बेटा, अगली जो टॉपिक है आपका, वो टॉपिक कौन सी है, तो वो टॉपिक है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको फॉर्मूला वगैरह याद होगा कि जैसे क्या है आपके पास, ये है बेटा, ये आपका एक ग्राफ है ना, कोई एक इस तरह से ग्राफ है, ये टाइम वर्सेस स्पीड का डिस्टेंस का ग्राफ, टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का लो, डिस्टेंस का लो, जो भी का लो आप, वो ग्राफ है बेटा। तो अब इंस्टेंटेनियस मतलब क्या है, वेलोसिटी हम तो पढ़े थे ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहाँ पे एवरेज और इंस्टेंटेनियस में अंतर आ गया है। एवरेज मींस आपका जो टाइम इंटरवल है वो बड़ा होना चाहिए, और इंस्टेंटेनियस मींस एट दैट पॉइंट, मींस एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे। अगर 5 सेकंड बोल रहे हैं, मतलब 1:05 बोल रहे हैं, तो 5 सेकंड पे ही, एग्जैक्टली 5 सेकंड पे, ना कि 1 से 5 के बीच में, ऐसा नहीं, एकदम टाइम इंटरवल आपका क्या होना चाहिए, बिल्कुल छोटा होना चाहिए। तो फिर वो क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस कहलाता है, एकदम इंस्टेंट पे, उसी टाइम पे, एग्जैक्टली उस टाइम पे, उस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, तो उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको लिखते कैसे हैं बेटा, तो जैसे देखिए कि एकदम एग्जैक्टली जिस पॉइंट पे आप लोगे, तो ये एंगल मान लो, ये ग्राफ का टेंजेंट क्या है आपका, थीटा है, स्पर्शक क्या है, थीटा है।
अब यहाँ पे ऐसे इस तरह से हमने क्या किया बेटा, एक टांजेंट ड्रॉ किया, इसमें अपन ने ये मान लो कि dt चेंज आया है, dt चेंज में आपका डिस्प्लेसमेंट में ds चेंज आया, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, तो tan थीटा लिखो, इसमें tan थीटा क्या होगा बेटा, tan थीटा होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ds अपॉन dt, ds अपॉन dt पाई बाई x होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, यही आपका क्या होता है बेटा, स्लोप होता है। आप जानते हो tan थीटा ही आपका क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है, तो ये कर्व का स्लोप है बेटा, क्या है, कर्व का स्लोप। अब यही जो tan थीटा है आपका वेलोसिटी, क्या चीज, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये क्या होता है बेटा आपका, तो ये हो जाएगा आपका ds अपॉन dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, क्या आ गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का आपका फॉर्मूला आ गया। अच्छा, आप ऐसे भी इस चीज को जान सकते हो बेटा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको क्या देगा, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्लोप ऑफ st ग्राफ में लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल गिव्स स्लोप, क्या देगा आपको, स्लोप देता है, ठीक है, तो ये आपका स्लोप दे रहा है, सॉरी स्लोप, अरे क्या लिख रहा हूं मैं, स्लोप तो है ही, स्लोप क्या देगा आपको, वेलोसिटी देगा, क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, ये आपका मेनली फॉर्मूला बन गया, ये क्या बन गया, ds अपॉन dt फॉर्मूला बन गया। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं बेटा, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन क्या कहानी कर रहा है। तो आपके पास जो दिया हुआ है बेटा क्या है, टू कार्स P and Q स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट एट द सेम टाइम, किसी इंस्टेंट पे स्टार्ट हो रहा है ना, मतलब ये P है, इधर की तरफ मान लो ये P पॉइंट है और ये Q कार है, ये क्या है, Q है, दोनों क्या हुए हैं, स्टार्ट एट सेम टाइम, T इज इक्वल टू 0 पे दोनों स्टार्ट हुआ है, मान लो T इज इक्वल टू 0 पे दोनों स्टार्ट हुए हैं, है ना, इन ए स्ट्रेट लाइन में जा रहा है एंड देयर पोजीशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय, इसका जो पोजीशन दिया हुआ है xp एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जो दिया हुआ है at प्लस bt स्क्वायर दिया हुआ है, और xq एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, वो आपका दिया हुआ है ft माइनस t का स्क्वायर दिया हुआ है। ये पूछा है एट व्हाट टाइम डू दे हैव सेम वेलोसिटी, तो इनकी वेलोसिटी सेम कहां पे होगा, किस टाइम पे इनकी वेलोसिटी सेम होगा। अब जैसा कि आपको पता है बेटा यहाँ पे इंस्टेंटेनियस यूज होने वाला है, इंस्टेंटेनियस क्यों यूज होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे जो टाइम है, यहाँ पे जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ चेंज होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो आप यहाँ पे कोई क्या करोगे बेटा, दोनों पे आपको पूछा है कि वेलोसिटी सेम किस टाइम पे हो जाएगा, दोनों की वेलोसिटी सेम किस टाइम पे हो जाएगा, कुछ कोई बात नहीं बेटा, दोनों का वेलोसिटी निकाल के इक्वेट कर दो, वहां से टाइम मिल जाएगा आपको, वही टाइम उसने पूछा है, तो निकालो बेटा। xp एज ए फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है आपके पास कितना, at प्लस bt स्क्वायर, तो यहां से dxp एज ए फंक्शन ऑफ t अपॉन dt क्या हो जाएगा आपका, तो ये डिफरेंशिएट करो तो ये a प्लस 2bt आ गया, और यही क्या है बेटा आपका वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, पॉइंट P का वेलोसिटी है ना, कितना है, तो a प्लस 2bt है। उसी तरह से xq कितना होगा बेटा, x एज ए फंक्शन ऑफ q, xq एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कितना दिया हुआ है, तो ft माइनस t स्क्वायर, तो dxq एज ए फंक्शन ऑफ t अपॉन dt कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा f माइनस 2t, f माइनस 2t। अब ये दोनों क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ऑफ q कितना हो गया, f माइनस 2t। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि बोला है सेम वेलोसिटी है ना, सेम वेलोसिटी बोला है किस पॉइंट पे होगा, तो दोनों को इक्वेट कर दो, तो a प्लस 2bt इज इक्वल टू f माइनस 2t, है ना, f माइनस 2t। तो एक काम करो, इसको इधर लेके चले जाओ, इसको इधर लेके चले जाओ, तो 2t कॉमन कर लो आप, तो 1 प्लस b मिल गया और f माइनस a हो गया, तो यहां से t इज इक्वल टू कितना मिल गया आपके पास, तो t इज इक्वल टू आ गया है, इधर लिख रहा हूं, t इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, तो t आ गया है आपका f माइनस a अपॉन 2 इंटू 1 प्लस b
f माइनस a अपॉन 2 इंटू 1 प्लस b। ये आपका डी आंसर करेक्ट है। क्या है? डी आंसर करेक्ट है। चलिए इसको लिखिए। दूसरा सवाल ट्राई कीजिए आप पॉज करके स्क्रीन को, मैं आपको यहां पे कर रहा हूं। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है आपका कि ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन OX एट ए टाइम t। क्या कर रहा है? वो x के अलोंग ये मूव कर रहा है, ये x है, ये O है। ठीक है, द डिस्टेंस x ऑफ द पार्टिकल O इज गिवन बाय, है ना, पार्टिकल O का जो डिस्टेंस का वो ग्राफ, वो जो कर्व दिया हुआ है, इक्वेशन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है x इज इक्वल टू 40 प्लस 12t minus t cube. How long would the particle travel before comes to rest? मतलब ये कह रहा है कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है तो पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा बिफोर रेस्ट, है ना, जब रेस्ट से आने से पहले कितना ये चलेगा, ये पूछ रहा है कितना दूर तक चलेगा। तो रेस्ट पे आने में टाइम कितना लगेगा पहले ये निकाल लें कि कितना टाइम में ये रेस्ट पे आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस टाइम को यहाँ पे पुट कर देंगे तो x निकल जाएगा, यही हमसे पूछा है। तो इसको क्या करें, तो इसको आपको क्या करना है, टाइम निकालना है, रेस्ट में आने के लिए टाइम। तो रेस्ट में आ रहा है, रेस्ट में आ रहा है मींस क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 बोल रहा है। क्या रेस्ट में आना मींस वेलोसिटी 0, तो वेलोसिटी 0 करो, पहले इसको क्या करो आप डिफरेंशिएट करो, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो गया, v इज इक्वल टू 0 प्लस 12 मतलब 12 माइनस 3t स्क्वायर हो गया। और ये कितना होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, तो 0 के इक्वल कर दिया क्योंकि बिफोर कम्स टू रेस्ट, मतलब रेस्ट पे आना है इसको, तो 0 कर दिया, है ना। तो ये 12 इज इक्वल टू 3t स्क्वायर हो गया, तो यहां से t इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 सेकेंड। कितना आ गया, 2 सेकेंड। अब ये 2 सेकेंड को क्या करो, x में रख दो, तो आपको पता चल जाएगा कि बिफोर रेस्ट ये कितना चला है। तो 2 को यहां पे रख दिए तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, x इज इक्वल टू आ गया है 40 प्लस 12 दूनी 24 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, ये कितना आ गया, x इज इक्वल टू आपका मे बी 56 आ गया है। कितना, 56 मीटर। तो 56 इज एनी आंसर सी। तो ये नीट 2006 का सवाल है बेटा। तो इसको लिखिए, इसके आगे करते हैं, है ना, इसको लिखिए।